आजादी के बाद से ही पंडित जवाहरलाल नेहरू ने आजादी से पहले लाखों देशभक्तों के देश सेवा का जरिया रही कांग्रेस को अपने परिवार की जागीर बनाकर रख दिया था। कांग्रेस अध्यक्ष पद से लेकर के देश के प्रधानमंत्री पद तक फर्जी नकली गांधी नेहरू परिवार ने खुद को ही तवज्जो दी। इस परिवार ने कांग्रेस में किसी और के कद को बढ़ने ही नहीं दिया। फर्जी गांधी नेहरू परिवार ने कांग्रेस को एक फ्रेंचाइजी के रूप में चला कर रखा था। इन्होंने देश भर में एक ऐसा माहौल बनाया कि लगने लगा कि जैसे नेहरू गांधी परिवार के बिना कांग्रेस का कोई वजूद ही नहीं है। कांग्रेस का इस तरह से दुरुपयोग होगा, महात्मा गांधी जी को आजादी के बाद इस बात का आभास होने लगा था। गांधी जी के आखिरी दिनों में लिखे गए उनके लेखों को देखें तो यह साफ था कि बापू कांग्रेस मुक्त भारत का सपना देखा करते थे। बापू चाहते थे कांग्रेस को भंग कर दिया जाए, लेकिन राजनीतिक महत्वाकांक्षा रखने वाले जवाहरलाल नेहरू ने गांधी जी की इच्छाओं पर अपने सपने को सर्वोपरि रखा। पंडित जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस के नाम के सहारे प्रधानमंत्री पद पर बने रहना चाहते थे। कांग्रेस आज भी मोतीलाल नेहरू के बनाए हुए रास्ते पर ही चल रही है, जिन्होंने पुत्र मोह में जवाहरलाल को कांग्रेस अध्यक्ष बनाने के लिए गांधी जी को चिट्ठी लिखकर कांग्रेस के दिग्गज नेताओं को हाशिए पर डालने की कोशिश की थी और फिर यही कांग्रेस की एक परंपरा बन गई। आजादी के बाद जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने कांग्रेस अध्यक्ष पद अपने पास रखा। नेहरू जी के बाद इंदिरा गांधी ने कांग्रेस की दुकान को संभाला। प्रधानमंत्री और पार्टी अध्यक्ष के रूप में इंदिरा गांधी ने अपने पार्टी के दिग्गज नेताओं को खत्म किया। पार्टी में सिर्फ इंदिरा गांधी और उनके बेटे संजय गांधी की जय जयकार करने वाले चटुकार कार्यकर्ता ही बचे। संजय और इंदिरा गांधी की मृत्यु के बाद राजीव गांधी भी उसी राह पर चलते रहे। सोनिया गांधी ने राजनीति में एंट्री मारने के लिए तगड़ी फील्डिंग सजाई। सोनिया गांधी ने अपने करीबियों के साथ मिलकर पूर्व प्रधानमंत्री श्री पीवी नरसिम्हा राव जी और पार्टी के तत्कालीन अध्यक्ष श्री सीताराम केसरी जी को कांग्रेस पार्टी से किनारे कर दिया। मित्रों, आपको याद ही होगा कि सीताराम केसरी जी एक ओबीसी चेहरा थे और उस ओबीसी चेहरा को धक्के मार करके सोनिया गांधी ने कांग्रेस पार्टी के बाहर निकाला था। सोनिया गांधी के पार्टी अध्यक्ष बनने के बाद 19 साल तक पार्टी अध्यक्ष के लिए कोई चुनाव ही नहीं हुआ। साल 2004 में जब सोनिया गांधी प्रधानमंत्री बनते बनते रह गई तो उन्होंने देश को एक रिमोट कंट्रोल प्रधानमंत्री दिया, जो नाम के लिए प्रधानमंत्री थे और सोनिया गांधी के इशारे पर चलते थे। परिवार की परंपरा को आगे बढ़ाते हुए सोनिया गांधी ने भी बेटे को पहले महासचिव, फिर उपाध्यक्ष, फिर 2017 में अध्यक्ष बनाया। जब 2019 में देश की जनता ने राहुल गांधी को रिजेक्ट कर दिया, हार के बाद राहुल गांधी ने पद छोड़ दिया, तो सोनिया गांधी फिर अध्यक्ष पद पर आसीन हो गई। साल 2022 में कांग्रेस में 24 साल के बाद गांधी परिवार से बाहर का कोई कांग्रेसी अध्यक्ष नियुक्त हुआ। मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस अध्यक्ष बने। मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के अध्यक्ष बने जरूर, लेकिन वह भी कठपुतली अध्यक्ष ही साबित हुए। खड़गे जी ने कई बार अपने वक्तव्य में कहा भी है कि उनको जो अध्यक्ष पद मिला है वह भी सोनिया गांधी और राहुल गांधी के कहने पर ही प्राप्त हुआ है। योग्यता पर परिवार को आगे रखना, यही गांधी परिवार की हमेशा से मंशा रही है। तभी तो गांधी परिवार ने शहजादे राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए कांग्रेस का पूरा जोर लगा रखा है। दोस्तों, आपने देखा कि किस प्रकार से महात्मा गांधी जी के उपनाम के सहारे अपनी राजनीतिक दुकान चलाने वाले फर्जी गांधी नेहरू परिवार ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को ही नहीं बल्कि पूरे देश को धोखे में रखा है। मित्रों, आज वो समय आ गया है जब हम सब मिलकर पूज्य बापू जी के सपने को साकार करें, कांग्रेस मुक्त भारत का निर्माण करें। कांग्रेस को तिलांजलि ही, कांग्रेस को वोट ना देना ही महात्मा गांधी जी को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। जय हिंद, वंदे मातरम।